गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू इनफाइनाइट चार्ज शीट की किया था और शीट में इंसुलेटर किया था। तो आज हम कंडक्टर भी करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं कुछ 3 क्वेश्चन है उन क्वेश्चन पे बात कर लेता हूँ। ठीक है, देखते हैं। देखो जो है क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ये है मेरे पास कि हमने क्या किया है, एक आपको क्या गिवन है, 2 शीट गिवन है इंसुलेटर की, एक पे चार्ज ये गिवन है, कोई केस फर्स्ट है ये, ठीक है, ये चार्ज गिवन है और इस पे एक चार्ज गिवन है, इस पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों के डेंसिटी सेम ले रहे हैं, ठीक है, बट ये सरफेस है, कैसा है, सरफेस है, मीन्स ऐसा है, ठीक है। तो मैं अगर इसको ऐसे दिखाऊं, इस पे चार्ज है, एक तो सरफेस ये रहा और एक मोबाइल और कंसीडर कर लो ऐसे, तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ तो ऐसे दिख रहा है ये, तो चार्ज आपको सिर्फ इस पे दिखेगा, एक मोबाइल ये हो गया, दूसरा यहाँ पर होता तो वो भी आपको सिर्फ ये लाइन दिखती है और ये लाइन दिखती है, बट हम शीट ले रहे हैं, कौन सा, ये शीट है, ये इंसुलेटर शीट है, ये है इंसुलेटर शीट है ये, और ये भी क्या है, इंसुलेटर शीट है, दोनों की डेंसिटी सेम है। अगर डेंसिटी सेम है मतलब इस पूरे सेक्शन पे इधर भी चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब मुझे क्या है, इस पॉइंट पर P पॉइंट पर इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। तो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, केस फर्स्ट है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, कौन सा, इंसुलेटर, ठीक है, इस पॉइंट पे करना है। तो आप बच्चों एक बात सोचो, अभी मैंने बताया डायरेक्शन करके दी है कि सीट से पॉइंट की डिस्टेंस मैटर नहीं करता, आप इस सीट से कैलकुलेट करो, इससे कैलकुलेट करो, गिवन है, गिवन चार्ज डेंसिटी इज सेम, चार्ज डेंसिटी कैसा है बच्चों, सेम है, ठीक है। अगर चार्ज डेंसिटी मतलब जो आवेश घनत्व है वो सेम है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, चलो मान लेते हैं इसका चार्ज डेंसिटी भी सिग्मा है और इसकी भी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ओके। तो ये फर्स्ट सीट है, S1 है और ये सेकंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे इस पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे करना ये पड़ेगा कि पहले इस सीट से इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, देन इससे निकालना पड़ेगा और उनकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, क्या डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है। अगर डायरेक्शन डिफरेंट होती तो सबट्रैक्ट करके निकालेंगे और अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड करके निकालेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ, कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मुझे एक बार देख लो, मैं आपको रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा, रिकॉर्ड हो रहा है आपका। कंसीडर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू S1 शीट एट पॉइंट P पे निकालना है मुझे। अच्छा P पे निकालना है तो आप मेरे को ये बताओ, एयर ही है, तो अभी शीट से जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था वो आया था सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, नो डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो P पे जो निकलेगा वो निकलेगा E1 इक्वल टू, इससे निकाल रहा हूँ, और वो होगा, ठीक है, क्या होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, जस्ट राइट डाउन द वैल्यू। डायरेक्शन क्या होगी, तो टुवर्ड्स किधर, S1 से P, क्योंकि आप इसको यहाँ पे जो चार्ज है और टच चार्ज जो लोगे वो पॉजिटिव लोगे तो रिपेल करेगा, तो E1 की डायरेक्शन ये होने वाली है, टुवर्ड्स क्या, S1P, S1 से P की तरफ आ गया, ओके। अब नेक्स्ट इसका निकालने वाला हूँ मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू S2 सीट, या सीट S2 एट पॉइंट P। अब इससे निकाला है तो इससे निकालो या इससे निकालो, डिस्टेंस तो मैटर करता ही नहीं है ना,
तो E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। बट इस ये भी पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ही लेते हैं, तो इसकी डायरेक्शन भी E2 की भी सेम ही होने वाली है। तो टुवर्ड्स क्या लिखूंगा मैं, S2P, टुवर्ड्स S2P, ठीक है। तो नेट जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोथ सीट, ठीक है। क्या लिखूँ मैं, E इक्वल टू E1 प्लस E2, एंड ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो एलसीएम 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कैंसिल, और ये हो गया आपका सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट हो गया मेरा कंफर्म। तो ये क्वेश्चन मेरा हो चुका है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, अब यही क्वेश्चन मुझे क्या करना है, इधर एक पॉइंट है Q, इस Q पे निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ डायग्राम दिखाता हूँ, डायग्राम यहाँ दिखा देता हूँ, मतलब वही डायग्राम है। किस पे निकालना है मुझे, Q पे निकालना है। बच्चों एक चीज़ और देखो, अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो हम सिग्मा लिख रहे हैं, सिग्मा लिख रहे हैं। अगर इसकी डेंसिटी सिग्मा 1 हो जाती है और इसकी डेंसिटी सिग्मा 2 हो जाती है, तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा। केस फर्स्ट, जब डेंसिटी सेम है, इधर डेंसिटी डिफरेंट होती तो आप क्या करते, ये होता सिग्मा 1 और ये होता सिग्मा 2 हो जाता। केस 2 लिख रहा हूँ, ये किसके लिए है, गिवन इफ स्टार्ट पॉइंट लेता हूँ, इफ डेंसिटी इज सेम, लिखा हुआ ना, इफ गिवन चार्ज डेंसिटी इज सेम। अगर सेम नहीं हो, इफ डेंसिटी नॉट सेम, सेम नहीं है, ठीक है ना, तो जो उस केस में जो E1 आता वो आता सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मीन्स अगर सेम नहीं होता, और मैं ये कंसीडर कर लेता, लिख देता हूँ मैं, बना लेता हूँ डायग्राम, ऐसे समझ लो आप कि ये सीट है, ठीक है, और इसमें भी सीट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर कॉम्पैक्ट हो जाता, मान लो ऐसे कुछ हो जाता, और इसमें यही है, तो इसकी डेंसिटी कितनी है सिग्मा 1, और इसकी डेंसिटी कितनी है सिग्मा 2, ये है S1 और ये है S2। तो पूरा टर्म वही रहता, E1 की जगह E1, बट सिग्मा की जगह हम लगाते सिग्मा 1 और 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो ये P पॉइंट लेता, मैं P के लिए ही सॉल्व कर रहा हूँ, अगर मैं E2 निकालता तो उस केस में सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट निकालता। डायरेक्शन अभी भी E1 की इधर ही होगी और E2 की भी इधर ही होने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि टच चार्ज में Q नॉट पॉजिटिव ही लेने वाला। सिर्फ चेंज क्या है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट है। डेंसिटी जो है इसकी लेस है, इसकी हायर है, तो डेंसिटी मेंशन करनी पड़ेगी। तो इसलिए नेट तो अभी भी वही आएगा, E1 प्लस E2 ही आएगा, ठीक है। और सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँ, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, और इधर हो गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 हो गया। ये मेरा आंसर है, हो गया आंसर, श्योर, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये केस फर्स्ट के लिए है, डेंसिटी सेम और नॉट सेम, हो गया। चलो अब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ कि अब मुझे इस पॉइंट Q के लिए निकालना है, ठीक है ना। तो अब Q के लिए निकालना है, तो बात तो वही है, केस फर्स्ट फिर वही करूँगा, क्या, इफ द डेंसिटी इज सेम, दोनों के लिए, इसके लिए भी डेंसिटी सेम और नॉट सेम, इसके लिए भी सेम और नॉट सेम, आंसर दोनों का वही होने वाला। देखो अगर मैं इसके लिए करूँगा तो अब ये S1 इधर फोर्स लगाएगा, तो E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और ये भी है क्योंकि टेस्ट पॉइंट तो Q नॉट ही लूँगा, तो यहाँ पे जो चार्ज है वो भी इधर ही अप्लाई करने वाला है, तो E2 की डायरेक्शन अभी भी वही होने वाली है। क्या ये पॉइंट समझ में आया। तो अगर मैं की पॉइंट के लिए निकाल रहा हूँ एट द पॉइंट Q, किस पॉइंट के लिए Q, तो E1 तो वही होगा, S1 से Q आ जाएगा बस। अभी दूसरा केस 2 कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, रिमाइंडर का देख लेना। S1 Q आ जाएगा और इसका S2 Q आ जाएगा, बस P पॉइंट को Q करना ही तो है हमें, तो डायरेक्शन तो दोनों रिपेल ही करेगा, ये भी रिपेल और ये भी रिपेल, डिस्टेंस से मैटर ही नहीं करता। पहले ये क्लोज था, अब इसके ये क्लोज हो गया, तो डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता, बस ये आंसर है, हो गया। बट अगर सेम नहीं हो, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं हम, तो एक तो इंटेंसिटी इधर लगेगी E1 और इधर लगेगी इसका E2, सेम ही है, बस आंसर भी सेम आ जाएगा, कोई मैटर नहीं करेगा।
ये तो हो गए P एंड Q पॉइंट के लिए हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा 2 पॉइंट था कि इसमें अगर मुझे P पे निकालना है और किस पे निकालना है, Q पे निकालना है, कन्फर्म। अब जो मुझे निकालना है वो निकालना है इसके मिड वाले पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। अगर इनसाइड होता है तो क्या होता है, चलो करते हैं। तो मैं इन सबको रब कर रहा हूँ अब। देखो बच्चों, केस 2 बता दिया मैंने, अब केस 3 कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं पॉइंट मिड में ले रहा हूँ, T पॉइंट ले लेता हूँ, है ना। P Q ले लिया है, चलो R ले लेते हैं, P Q R, ये बेटर दिखता है। तो पॉइंट मेरा है R। बच्चों अगर R पॉइंट है, आप सोचना पहले S1 से कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू S1 शीट एट R। पॉजिटिव, देखो जहाँ भी टेस्ट पॉइंट लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ये इसको रिपेल करेगा, डायरेक्शन लगाएगा। तो E1 इक्वल टू सेम चार्ज है फॉर द सेम डेंसिटी, ठीक है। सेम डेंसिटी सिग्मा दोनों का ले लिया है, 2 एप्सिलॉन लगेगा टुवर्ड्स S1R, टुवर्ड्स किससे बेटा, S1R के इधर की तरफ रिपेल करेगा, ये होगा E1। अच्छा अब नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू S2 शीट एट R। अब ये शीट है, यहाँ पे जो पॉइंट टेस्ट चार्ज उसको रिपेल इधर की तरफ करेगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स S2R, इधर से इधर की तरफ। नेट होगा, इस पर डायरेक्शन देखो, एक पर ये इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट R E इक्वल टू E1 माइनस E2। बच्चों क्या सेम सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन, दोनों की तो वैल्यू सेम ही थी, तो दोनों करके आंसर दे देंगे 0। मीन्स इन दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट आता है और डेंसिटी सेम होती है तो इंटेंसिटी सेम हो जाएगी। बट केस इसी का केस 3 का सेकंड पॉइंट है, इफ डेंसिटी नॉट सेम। बच्चों अगर डेंसिटी नॉट सेम है तो आप क्या करोगे, E1 वही रहेगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट 1 और E2 हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम कंसिडर करते हैं कि सिग्मा 2 हायर है सिग्मा 1 से, तो जो नेट आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ज़्यादा इंटेंसिटी इस पे ये लगाएगा इधर की तरफ, तो E इक्वल टू E2 माइनस E1 एंड E इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल टू 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 आ जाएगा। ये हो गया मेरा आंसर, हो गया कंप्लीट। आया, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए 2-4 क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन इसका जो इक्वल सब पे पॉजिटिव लिया था, एक मैं डिफाइन करके दिखाता हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आगे क्या बच्चे, सेकेंड है, ओके बच्चों। अब इस केस में मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक है। अब ये है मेरे पास, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे नेगेटिव चार्ज है।
अगेन एक P पॉइंट पे निकालना है, एक Q पे निकालना है और एक R पे निकालना है। केस फर्स्ट हमेशा डेंसिटी सेम है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वापस हेडिंग वही है, इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। कैसा है? इंसुलेटर है। केस फर्स्ट, ठीक है ना। अब अगेन केस वन है, केस वन का फर्स्ट है डेंसिटी इज सेम, ठीक है बच्चों। अब देखो ध्यान से, इस पे मुझे निकाल, ये है S1 शीट और ये है S2, 4 P पॉइंट के लिए निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट पहले मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, थोड़ा फास्ट करूँगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू S1 शीट। बच्चों इसको शॉर्टकट में लिखता हूँ E इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेक्स, EFI बार बार लिखूँगा, ठीक है ना। तो ये E1 ले लिया, ये इधर फोर्स करेगा, टच चार्ज आप पॉजिटिव लोगे तो ये जो है ये इसको एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। डेंसिटी वही है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। टुवर्ड्स क्या होगा? S1P होगा। नेक्स्ट है अब नेगेटिव चार्ज से, तो EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट, कौन सा? S2 शीट एट पॉइंट P पे कर रहे हैं, ठीक है ना। एट पॉइंट P पे कर रहे हैं। बच्चों क्या आएगा सोचो? E2 आएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, ठीक है। इसकी डायरेक्शन देखो, इसने इसको रिपेल किया, E1 इधर आया। अब शीट तो ये इस चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज, टच चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, इस साइड वो लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा ये, तो टुवर्ड्स क्या आएगा आपका? टुवर्ड्स जो आएगा वो आएगा PS2। तो दोनों की डायरेक्शन देखो आप, E1 की इधर है और E2 की इधर है, तो अपोजिट है। नेट EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो E इक्वल टू क्या आएगा? अगर डेंसिटी दोनों की सेम ही है तो E माइनस E2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। मीन्स पहले वाले केस में यहाँ पर आंसर आ रहा था, यहाँ पर आंसर आ रहा था, इसमें 0 आ रहा था, बट इस वाले केस में P पे आंसर 0 आ रहा है। सेकंड केस, इसी का सेकंड केस, व्हेन डेंसिटी नॉट सेम, डेंसिटी नॉट सेम, तो बच्चों चेंज क्या होगा? सिर्फ तो वही रहेगा, E इक्वल टू E1 ही लिखोगे, E2 ही लिखोगे, बट इस बार हुआ क्या था? एक सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और एक सिग्मा 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। तो आंसर क्या होगा? 2 एप्सिलॉन तो कॉमन ले लोगे, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 कर दोगे, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। मैं बार बार नहीं लिख रहा, चल लिख देता हूँ। अगर सेम नहीं है तो E इक्वल टू कितना ले रहे हैं हम? सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। अच्छा, जैसे देखो इस पॉइंट पे हुआ है वैसा Q पॉइंट के लिए भी होगा, क्योंकि अभी ये इसको डायरेक्शन में, अगर ये इधर इस डायरेक्शन लगाता है तो ये जो माइनस का है वो इसको इस डायरेक्शन लगाएगा। अगेन डायरेक्शन तो अपोजिट हो जाएगी ना दोनों के लिए। तो अगर हम बोलते हैं पॉइंट P के लिए और पॉइंट Q के लिए, तो दोनों के लिए आंसर सेम ही होगा। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ Q, जहाँ पे भी P है वहाँ पे Q लिख दो, Q, समझ में आएगा? Q हो गया आंसर। तो आंसर सेम आंसर दोनों के लिए आएगा। आ गया। अब मुझे निकालना है इस पॉइंट R के लिए निकालना है। तो अगर मैं R के लिए निकाल रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शीट एट द पॉइंट R निकाल रहा हूँ। तो S1 शीट यहाँ पर अगर ये टच चार्ज R के लिए निकाल रहा हूँ तो ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो S1 से Q लगेगा, आंसर सेम है। अब ये जो S2 है इसको, तो मीन्स E1 इधर ही लग रहा है, S2 इसको अट्रैक्ट करेगा। पहले देखो ये S1 जो है इस चार्ज को रिपेल कर रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव रिपेल, S1 इधर, E1 इधर लग रहा है। ये नेगेटिव चार्ज है तो वो इसको अट्रैक्ट इधर कर रहा है, तो दोनों सेम ही हो गए। तो इस बार क्या हो जाएगा? E2 जो हो जाएगा वो यही होगा, R निकाल रहे हैं बट इस बार पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये रहा सेम है। तो ये 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट
इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अगर सेम है तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बस यही हो गया आंसर। तो क्या कहने का मतलब है कि अगर आप दोनों सेम लेते हो तो इस पॉइंट पे आंसर E 0 आएगा। यहाँ पर कहीं भी ले लो E आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सेम वाले में। इस वाले केस में यहाँ पर आएगा E इक्वल टू नेट 0, यहाँ पर भी E इक्वल टू 0, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मीन्स इस वाले में यहाँ पर आंसर आ रहा है, यहाँ 0 आ रहा है। इस वाले में, ठीक है, यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो इसमें 0 यहाँ पर है और यहाँ पर आंसर है, और इसमें आंसर इधर आ रहा है तो इस वाले में यहाँ पर और यहाँ पर 0 आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे लेते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।